ज्ञान का आकलन, सीखना और पैसे कमाना हर कोई चाहता है, पर यह कैसे संभव होगा, ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकलन हम नहीं कर पाते हैं। सफलता पाने के लिए आखिर हमें कितने ज्ञान की जरूरत होगी और उसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका आकलन करने में हम असफल हो जाते हैं। हमें वो पथ नहीं मिल पाता जो हमें उस लक्ष्य तक लेकर जाए। आज ये कहानी आपकी मार्गदर्शक बनेगी, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान का आकलन करने में मदद करेगी, जिससे कि आप तेजी से सफलता प्राप्त कर पाएं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, बालक, ये कीमती पत्थर है, ये तुम्हारी पीड़ा को दूर कर देगा, जाओ इसकी जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो और अपनी पीड़ा को दूर कर लो। वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने एक जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया। उसने उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, ये सुंदर और चमकदार भी दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। बस 1000। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को वही पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, ये पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए अभी के अभी दे दूंगा। अब वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और यह सोचकर वो वहाँ से चला आया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये पत्थर तो काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए तक दे सकता हूँ। वो आदमी अब समझ गया था कि यह पत्थर अमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। ये सोचकर वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वही पत्थर दिखाया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसने उस पत्थर को अपने माथे से लगाया और पूछा, तुम ये कहाँ से लाए हो? ये तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति भी बेच दूं, तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब वो व्यक्ति सच में उस पत्थर की कीमत को जान गया। कहानी की सीख, जैसे उस हीरे की कीमत का सही आकलन एक हीरे का व्यापारी ही कर पाया, ठीक उसी तरह आपका लक्ष्य भी एक अनमोल रत्न है, और उसकी कीमत यानी उसको प्राप्त करने का ज्ञान आपको उस रत्न का व्यापारी ही बता पाएगा। जैसे मेरा लक्ष्य एक यूट्यूबर बनने का है, तो उस क्षेत्र के सबसे अच्छे शिक्षक ही मुझे गाइड कर सकते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मैं यूट्यूब, गूगल पर सर्च करूंगा कि कहां मुझे सही ज्ञान मिल सकता है, और फिर मैं उस लक्ष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करूंगा। जैसे मैं यूट्यूब के XYZ चैनल के नाम लिखूंगा जो उस क्षेत्र में अच्छे हैं। गूगल में उपलब्ध उन सारे वेबसाइट के नाम लिखूंगा जहां से मुझे सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ किताबों का भी नाम लिखूंगा जो सबसे अच्छे हैं। इस तरह उस ज्ञान का आकलन करूंगा जो सीधे मुझे सफल बना सकता है। एक कहावत है कि किसी काम को करने की जितनी नीति अच्छी होगी, उतनी ही उन्नति भी अच्छी होगी। आपको बस ये करना है, 1. अपने लक्ष्य को एक कॉपी में लिखें। 2. उस लक्ष्य को गूगल, यूट्यूब पर सर्च करें कि कहां उसे अच्छे से सिखाया जा रहा है। 3. अब लिख ले उन सारे चैनल, वेबसाइट और किताबों के नाम जहां से आपको वह सारे जरूरी ज्ञान मिल जाए जो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफी है। लो, अब तैयार है आपका सफलता का पथ। आपने उस ज्ञान का आकलन कर लिया है जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी।